चलो भैया, हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें ध्यान से देखना सब लोग। देखो अवतल दर्पण कैसा होता है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है भैया? अवतल दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग उसका केंद्र ही वक्रता। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बस नया। अब देखो, अगर बहुत दूर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको? अनंत। क्या मिलेगा? बहुत दूर जाएंगे तो अनंत। क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। अब अनंत पे हम एक वस्तु रखते हैं। अब यहां से प्रतिबिंब के बनने के लिए गणना करते हैं। अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं कैसी होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर आपस में समांतर किरणें आएंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। वस्तु कहीं अनंत पर अगर रखा है, अगर कोई वस्तु या प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो उससे आने वाली किरणें कैसी दिखेंगी? आपको समांतर आती हुई दिखेंगी। कैसे दिखेंगे? समांतर आती हुई दिखेंगी। तो एक किरण ऐसे आ रहा है, समांतर आ रहा है। अगर ये किरण समांतर आ रहा है, जानना समांतर किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? कल पढ़े थे कि भाई कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो परावर्तन होकर कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण भी ले लेते हैं, इसके समांतर ही लेंगे। अगर इसके समांतर ही लेंगे किरण तो देखो परावर्तन के बाद भी ये भी कहां जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये मुख्य फोकस पर होकर जा रहा है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अब इसमें हमें 4 पॉइंट ध्यान रखना होता है। पेपर में वही 4 पॉइंट पूछता है। तो पहला ये कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो पहला पॉइंट कहां पर बनता है भैया? तो बोलोगे कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है? जब किरणें वास्तविक से आकर मिलती हैं, वास्तव में आकर मिलती हैं तो बोलते हैं आभास। वास्तविक क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब कि वास्तव में, जैसे ध्यान रखना, दर्पण के जब सामने बनेगा प्रतिबिंब तो वो वास्तविक ही होगा। कैसा होगा? अगर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो कैसा होगा? आभासी। अगर दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के सामने दोनों किरणें मिल रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। और अगर वास्तविक है तो कैसा बनेगा? ये बहुत छोटा, ये बोलोगे बिंदु मात्र का। ठीक है, डिमिनिश्ड साइज। ठीक है, तो कैसा बनेगा? ये बिंदु मात्र का। कैसा बनेगा? बिंदु मात्र का या बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। और देखो कहां पर बना? मुख्य फोकस पर, वास्तविक और बहुत छोटा बना। ठीक है, अब ये सीधा बनेगा तो उल्टा बनेगा। एक चीज ये ध्यान रखना, तो जब कभी भी वास्तविक लिखा होगा तो समझ जाना ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है, तो कैसा हुआ? ये वास्तविक है, वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, ऐसे भी ऐसे सकते हो। क्रम से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बना? तो बोलोगे वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक रहेगा तो क्या बोलना है? उल्टा बोलना है। और कहां पर बन रहा है?
मुख्य फोकस पर बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आया? तो पहला केस समझ में आया कि जब वस्तु कहां पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, ठीक है। अभी तुम लोगों को फिर बनाना होगा सबको, ठीक है, और इसको सुनेंगे भी अभी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन कम से कम 2 देखने को मिलेंगे इससे, ठीक। बहुविकल्पी नहीं देखने को मिलेगा तो ये 4 नंबर में आएगा, ठीक है। 4 नंबर में दो क्वेश्चन करके आएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन करके आएगा। एक तो उसमें प्रतिबिंब के लिए स्थिति बनाना होगा, मतलब कि क्वेश्चन करना होगा, उसके बाद प्रतिबिंब किरण आरेख बनाना होगा, ठीक है। चलो भैया ध्यान देना। दूसरा केस देखते हैं। अब की बार वस्तु को कहां रखेंगे? अब की बार वस्तु को रखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। क्या गलत है? चलो इधर ध्यान देना। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो पहली किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के कहां ले जाएंगे? परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। कहां से होकर जाएगा? मुख्य। दूसरी किरण ले चलते हैं कहां से? दूसरी किरण ले चलते हैं वक्रता केंद्र से। अगर ये वक्रता केंद्र से जा रहा है तो जिस पथ से गया उसी पथ से क्या होगा? ये वापस लौट जाएगा। और जहां पर एक दूसरे को मीट करेगा या काटेगा या इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। कैसा इमेज बन रहा है? ये पहली बात तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और कहां पर बन रहा है? तो बोलोगे मुख्य और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब सी के बीच। और कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो बोलोगे यहाँ पर क्या बन रहा है? छोटा। बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। दूसरा केस समझ में आया? किरण आरेख बना पाओगे, इसी बोलते हैं किरण आरेख बनाना, ठीक है। पेपर में आएगा किरण आरेख बनाने के लिए तो इसी तरह बनाओगे जिस तरह दिख रहा है। समझ में आया? दूसरा नंबर। चले अगला नंबर बताएं। तीसरा नंबर ध्यान देना। तीसरा नंबर, अब की बार हम वस्तु को अभी यहाँ पे बोर्ड पे बनवाएंगे सबसे एक लोग को निकलवा के। क्या बताइए, ठीक है। इनको बुद्धि नाम का कोई चीज है नहीं, ठीक है। इधर ध्यान देना। बस में दूसरा ध्यान। तीसरा केस नंबर 3। अब की बार वस्तु को हम क्या रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। पहली किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण कहां से लेके चलते हैं? चलो मुख्य फोकस से लेके चलते हैं। परावर्तन के बाद कहां जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो तुम्हें दिख रहा है इसी पर ही कटेगा। कहां पे कटेगा? इसी पर ही कटेगा, उसी के सामने एकदम जस्ट। और उसी सामने कट रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बोलोगे पहली बात तो वास्तविक बन रहा है, दूसरा उल्टा भी बन रहा है। और कहां पर बन रहा है? तो बोलोगे वक्रता। अगर वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता। इस केस को याद रखना, ठीक है। अभी इसी से क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो, वक्रता केंद्र तक की दूरी कितना है? 5 मीटर। तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक ही चीज दिया तो देखो जहां पर वस्तु रखा गया वहीं पर क्या बनेगा? अगर वस्तु 5 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर होगा? 5 मीटर दूरी पर। और F और V पता हो गए, और U और V पता हो गया तो F भी पता हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन एक चीज देकर उसका दूसरा क्या दिया?
इनडायरेक्ट, मतलब कि एक तो डायरेक्ट दे दिया है एक वैल्यू और एक दे दिया क्या, इनडायरेक्ट। तुम्हें पता करना है अपने से, अपने समझ से, उसके बाद क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर बनता है कि बड़ा कि छोटा या बराबर? तो बोलोगे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तीसरे केस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आया? तीसरा नंबर ध्यान से देख लो, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे ध्यान देना। नेक्स्ट तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हो गया। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, चौथा नंबर। तो जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखे हैं, ये केस नंबर 4 है, तो पहली किरण ले जाएंगे मुख अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण चलते हैं कहां से, वक्रता मुख्य फोकस से। कहां से चलते हैं, मुख्य फोकस से। परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख अक्ष के समांतर। क्या होगा, मुख अक्ष के, तो दिख रहा है यहां पर एक दूसरे को काट रहा है, और यहां पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा, और कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। और क्या ये वस्तु के बराबर बन रहा है क्या? नहीं। तो बोलोगे ये किसके क्या बन रहा है, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बात समझ में आया? तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा सी और अनंत के बीच में, और बोलोगे वक्रता के वस्तु से बड़ा। वस्तु क्या बनेगा, बड़ा। ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 4। वस्तु कहां पे रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा होता है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, उससे बड़ा बनता है। ये बात समझ में आया सबको? चलें अब की बार देखते हैं अगला केस नंबर 5, ठीक है। अब की बार वस्तु को कहां रखेंगे, बता भैया? तो बोलेंगे वस्तु को अब की बार हम रखेंगे कहां पे, मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर वस्तु रख रहे हैं तो पहली किरण ले जाएंगे मुख अक्ष के समांतर, तो कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण कहां से ले चले, चलो दूसरी किरण चलते हैं ध्रुव से। जितना कोण से आया है उतने ही कोण से क्या होगा, ये परावर्तित होगा। होगा कि नहीं होगा, बोले भाई? तो दोनों किरणें क्या दिख रही, पैरेलल दिख रही हैं क्या, ये समांतर दिख रही नहीं दिख रही? ये ऐसे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अनंत तक चलती चली जाएंगी, ठीक है। मिलेंगे ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो माना जाता है कि अनंत पे जाकर हो सकता है मिले, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पहले बोलोगे वास्तविक, दूसरा कैसा होगा, उल्टा, और कहां पर बन रहा है, बोलोगे अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बात समझ में आया? यह है केस नंबर 5, जब वस्तु कहां पर रखा हो, मुख्य फोकस पर रखा हो। जब मुख्य फोकस पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बात समझ में आ सबको? चलो अब केस नंबर कौन से देखते हैं, 6। और ये इंपॉर्टेंट केस भी है, पेपर में ज्यादातर केस यही पूछा गया है, जो 6ठा नंबर है। ज्यादातर 6ठा नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ये 6ठे नंबर को ध्यान रखना है आपको, 6ठे नंबर केस को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इत्मीनान से अच्छे से ध्यान रखना है। चलो भैया अब की बार वस्तु को हम कहां रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। पहली किरण चलते हैं मुख अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर जाएगा ये,
कहां से होकर जाएगा? ऐसा लगेगा ये कहां से जा रहा है? मुख्य फोकस से जा रहा है, क्योंकि किरण यहीं से रुक जाएगी, आगे जा पाएगी क्या? यहां से उससे आगे नहीं जा पाएगा ना, लेकिन लगेगा कि हाँ ये फोकस से जा रहा है। दूसरी किरण चलते कहां से? चलो वक्रता केंद्र से। देखो ये ऐसे जा रहा है, तो जिस पथ से गया उसी पथ से क्या हुआ? ये वापस लौट गया। अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, ये किरणें फैलती हुई दिख रही इधर, आगे पीछे की तरफ फैलती हुई दिख रही हैं। ये आगे तरफ क्या होंगे? अगर इसको आगे से पीछे आगे बढ़ाएं इसको, और इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही हैं। और जहां पर दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अभी दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हमने कहा दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसे प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी। और आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा? सीधा या उल्टा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? जब कभी भी आभासी होगा समझ जाना वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कहां पर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये छठा केस पेपर में ज्यादा पूछा गया है ये। ठीक है, पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चले, ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग देखेंगे दो केस है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, किस तरह से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, पहले ये 6 केस बनाओगे सब लोग, प्रैक्टिस करके हमें दिखाओगे तुरंत। जल्दी सब लोग बनाओ कॉपी पे।